हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बेसिक एजुकेशन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7 का साइंस का चैप्टर 3 दैट इज़ फाइबर टू फैब्रिक। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्लीस, वूल दैट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम फ्लीस और हेयर ऑफ शीप और याक। वूल जो भी हमें मिलता है, वूल एक पहली बात तो वूल हमारा एनिमल सोर्स है। नेचुरल फाइबर्स दो पार्ट में डिवाइड थे, हमने क्लास 6 में पढ़ा था, प्लांट फाइबर्स और एनिमल फाइबर्स। प्लांट फाइबर्स थे जैसे कॉटन, ये सारे, और जो हमें एनिमल से मिलते हैं वो होते हैं वूल। तो यहाँ पे वूल एक एनिमल फाइबर है जो कि हेयर से, शीप या किसी भी एनिमल के हेयर से हमें ऑब्टेन होता है। सो स्टार्ट करते हैं। एनिमल फाइबर्स, वूल एंड सिल्क। फर्स्ट इज वूल. Wool comes from sheep, goat, yak and other some animals. These wool yielding animals bear hair on their body. Wool जो होते हैं वो हमें एनिमल से मिलते हैं जैसे sheep, goat, yak. These wool yielding animals bear hair on their body. ऐसे एनिमल्स जो हमें वूल देते हैं उनकी बॉडी पे हेयर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे दिखाया गया है, इन्हीं हेयर से हम वूल ऑब्टेन करते हैं। सो एयर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। हेयर में इनके बहुत सारे अमाउंट में एयर ट्रैप हो जाती है। एयर जो है पुअर कंडक्टर ऑफ है हीट का। सो हेयर इन लोग को हेल्प करता है विंटर के सीज़न में वार्म करने में। जनरली हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे जो वो एनिमल्स हैं उनसे वूल जनरली समर के सीज़न में लिया जाता है, जिससे विंटर में वो हेयर्स वापस से ग्रो कर जाते हैं, तो विंटर में उन्हें वो प्रोटेक्ट करते हैं और समर में हमें वूल हम ऑब्टेन करते हैं एनिमल से। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे कुछ एनिमल्स जो कि वूल हमें देते हैं। सेवरल ब्रीड्स ऑफ शीप आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। शीप की डिफरेंट ब्रीड्स हमारे कंट्री के डिफरेंट पार्ट में मिलती है। हाउएवर द फ्लीस ऑफ शीप इज़ नॉट द ओनली सोर्स ऑफ वूल। सिर्फ शीप की फ्लीस ही सिंगल सोर्स नहीं है वूल का। बहुत सारे एनिमल्स हैं जो वूल हमें देते हैं, मार्केट में अवेलेबल है। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। वूल इज़ कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख। मोहेयर इज़ ऑब्टेन, शीप वूल, याक का वूल जो होता है वो कॉमनली फाउंड होता है तिब्बत और लद्दाख में। मोहेयर इज़ ऑब्टेन फ्रॉम अंगोरा गोट्स। मोहेयर वूल जो है वो हमें अंगोरा गोट से मिलता है जो कि हिली रीजन्स में पाए जाते हैं, जम्मू और कश्मीर के। वूल इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम गोट हेयर। गोट के हेयर से भी हमें वूल ऑब्टेन होता है। द अंडर फर ऑफ कश्मीरी गोट इज़ सॉफ्ट, इट इज़ वोवन इनटू शॉल्स कॉल्ड पश्मीना शॉल्स। हमने सुना है कि पश्मीना शॉल्स जो होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं। वो कश्मीरी गोट के वूल से फॉर्म होता है जो बहुत ही गर्म वार्मनेस प्रोवाइड करते हैं। द फर हेयर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल्स इज़ ऑल्सो यूज्ड एज वूल। कैमल की बॉडी पे जो फर प्रेजेंट होते हैं उनको भी हम वूल की तरह यूज़ करते हैं। लामा एंड अल्पाका फाउंड इन साउथ अमेरिका ऑल्सो ईट्स वूल। लामा एंड अल्पाका दो ऐसे एनिमल्स हैं जो यहाँ पे दिखाया गया है, साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं, वो भी वूल देते हैं हमें। यहाँ बहुत सारे एनिमल्स दिए गए हैं जैसे अंगोरा गोट, गोट, कैमल, अल्पाका, लामा, याक। ये सारे एनिमल्स हैं जो हमें वूल प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे फाइबर्स, फ्रॉम फाइबर्स टू वूल। फाइबर से कैसे वूल बनता है। फॉर ऑब्टेनिंग वूल शीप आर रेयर। वूल ऑब्टेन करने के लिए शीप की रेयरिंग की जाती है। देयर हेयर इज़ कट एंड प्रोसेस इनटू वूल। अब उनके हेयर को कट करने के लिए वूल कैसे बनाते हैं, उनके डिफरेंट प्रोसेस है जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। हम यहाँ पे पढ़ेंगे फाइबर से कैसे वूल बनते हैं, इनकी क्या क्या प्रोसेस है। तो स्टेप 1, द फ्लीस ऑफ द शीप अलॉन्ग विद द थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव फ्रॉम इट्स बॉडी। शीप की बॉडी से उसकी थिन जो भी फ्लीस है, जो भी हेयर प्रेजेंट है वो रिमूव करते हैं और उसके साथ साथ स्किन की एक थिन लेयर, पतली सी लेयर भी रिमूव हो जाती है। इस प्रोसेस को शेयरिंग बोलते हैं। शेयरिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग फ्लीस और हेयर फ्रॉम द अलॉन्ग विद द थिन लेयर ऑफ स्किन फ्रॉम द शीप। मशीन्स सिमिलर टू दोज यूज्ड बाय बार्बर्स आर यूज्ड टू शेव ऑफ हेयर्स। मशीन्स के हेल्प से हम उनके हेयर्स को हटाते हैं। हेयर आर रिमूव ड्यूरिंग द हॉट वेदर। जनरली अभी मैंने बताया कि जनरली हॉट वेदर समर के सीज़न में हेयर्स रिमूव करते हैं, जिससे वो हेल्प करते हैं शीप को सर्वाइव करने में, क्योंकि शीप जो है वो उनकी प्रोटेक्टिव लेयर होती है ड्यूरिंग द विंटर सीज़न। विंटर सीज़न के टाइम पे शीप की जो लेयर होती है हेयर की वो उन्हें वार्मनेस देती है, इसीलिए हम विंटर में नहीं हटाते हैं, उनको हम समर में हटाते हैं। शेयरिंग डज नॉट हर्ट द शीप एज इट डज नॉट हर्ट व्हेन यू गेट अ हेयर कट ऑफ योर फादर शेप्स ऑफ हिज बियर्ड। शेयरिंग की वजह से शीप्स को हर्ट नहीं होता है, उसी तरह जैसे कि जब आप हेयर कट करते हैं और या कभी देखा होगा आपके फादर जब शेव करते हैं।
द अपरमोस्ट लेयर ऑफ स्किन इज़ डेड, स्किन की अपरमोस्ट लेयर जो होती है वो डेड होती है। ऑल्सो द हेयर ऑफ शीप ग्रो अगेन जस्ट एज योर हेयर डस, जैसे हमारे हेयर ग्रोथ कर जाते हैं दोबारा, उसी तरह से शीप के हेयर भी ग्रो कर जाते हैं। स्टेप सेकेंड यहाँ पे पढ़ेंगे हम, दैट इज़ द शेयर्ड स्किन विथ हेयर इज़ थॉरोली वॉश्ड। स्टेप 1 में हमने क्या पढ़ा कि शेयरिंग हो रही है, जो भी हमारा एनिमल है उसकी बॉडी से हम हेयर रिमूव कर रहे हैं अलॉन्ग विद द थिन लेयर ऑफ स्किन, इसको हम शेयरिंग बोलते हैं। स्टेप 2 में क्या करेंगे, अब जो हमने हेयर निकाला हुआ है उसको टैंक में वॉश करते हैं, यहाँ पे दिखाया गया टैंक में वॉश करते हैं, उसमें वॉश करते हैं जिससे उनमें से ग्रीस, डस्ट या डर्ट जो भी प्रेजेंट है वो हट जाए। इस प्रोसेस को हम स्कोरिंग बोलते हैं। अब स्कोरिंग मशीन्स की हेल्प से भी होने लगा है। थर्ड प्रोसेस, अब हमने शीप के जो भी वूल थे उसको स्कोरिंग मतलब डस्ट या डर्ट से फ्री करा था, अब उसकी सॉर्टिंग करते हैं। द हेयरी स्किन इज सेंड टू द फैक्ट्री वेयर डिफरेंट टेक्सचर्स आर सेपरेटेड और सॉर्टेड। अब हेयरी स्किन को फैक्ट्रीज में सेंड किया जाता है इस तरह से, जहाँ उनको डिफरेंट टेक्सचर में या डिफरेंट जो भी मटेरियल्स के बने हैं वो सेपरेट करते हैं। स्टेप 4, द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स कॉल्ड बुरास बोर्स, जो स्मॉल फ्लफी फाइबर्स फॉर्म होते हैं उनको बोर्स बोला जाता है। दे आर पिक्ड आउट फ्रॉम हेयर, हेयर में जो जैसे कभी हमने देखा होगा, दीज आर द सम बोर्स विच समटाइम्स अपीयर ऑन योर स्वेटर्स। स्वेटर्स में हमने देखा है कि जगह जगह पे छोटे छोटे स्मॉल में जैसे कॉटन के रोल्स की तरह फॉर्म हो जाते हैं, उन्हें ही हम बुरास बोल रहे हैं यहाँ पे। उनको शीप के वूल से सेपरेट किया जाता है, फिर फाइबर्स को स्काउरिंग करते हैं, उनको फिर ड्राई करते हैं। उनमें से पहले बुरास को हम सेपरेट करते हैं, फिर से उनकी स्काउरिंग करते हैं, उनको साफ़ करते हैं, उसके बाद उनको ड्राई करते हैं। स्टेप 5 में हम क्या करेंगे, द फाइबर्स कैन बी डाइड इन वेरियस कलर्स, फिर जो भी फाइबर्स मिले हमें उनको डिफरेंट कलर्स में हम कन्वर्ट करते हैं। जैसे गोट का जनरली ब्लैक या ब्राउन होता है तो उस पर हम डिफरेंट कलर्स भी दे सकते हैं। स्टेप 6 में फाइबर्स को स्ट्रेट किया जाता है, कॉम्ब किया जाता है और इस तरह से यार्न के पीसे बनाए जाते हैं। द लॉन्गर या फाइबर्स आर मेड फ्रॉम वूल फॉर स्वेटर, जो लॉन्गर फाइबर होते हैं उनको हम यूज़ करते हैं स्वेटर के लिए, स्वेटर्स बनाने के लिए, स्वेटर्स के वूल बनाने में। और जो शॉर्ट फाइबर होते हैं उनको स्पन किया जाता है और वूवन क्लॉथ्स में उनको वीव कर दिया जाता है। यहाँ पे कुछ जो भी हम एनिमल्स यूज़ कर रहे हैं, शीप्स, जो भी हम शीप्स यूज़ कर रहे हैं, यहाँ शीप्स की कुछ ब्रीड्स दी हुई हैं जिनसे हमें वूल मिलता है। उनकी क्वालिटी किस टाइप की वूल हमें देते हैं और वो कहाँ पाया जाता है। जैसा पहला शीप है लोही, ये शीप की डिफरेंट ब्रीड्स हैं, डिफरेंट स्पीशीज़ हैं। लोही गुड क्वालिटी वूल देता है हमें, ये पाया जाता है राजस्थान और पंजाब में। रामपुर का बुशैर ये ब्राउन फ्लीस क्वालिटी देता है, ये यूपी, उत्तर प्रदेश के हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। इसी तरह बाकी एनिमल्स के नाम दिए हुए हैं, उनकी वूल की क्वालिटी कैसी होती है और वो किस लिए यूज़ हो रहे हैं और यहाँ किस स्टेट में वो पाए जाते हैं। द प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर इनटू वूल कैन बी रिप्रेजेंटेड, अब जो भी हमने पूरी प्रोसेस पढ़ी है उनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट, शेयरिंग मीन्स जो भी हमारा शीप है उसके स्किन से हम रिमूव कर रहे हैं। स्काउरिंग, उसको क्लीन कर रहे हैं। शॉर्टिंग, उसके टेक्सचर के बेसिस पे उसको सेपरेट कर रहे हैं। फिर क्लीनिंग, बुरास, जो भी बुरास प्रेजेंट है उसको क्लीन कर रहे हैं। फिर उसको डाइंग करते हैं, फिर रोलिंग करते हैं उसकी वूल में। यहाँ पे एक बॉक्स दिया हुआ है, वूल इंडस्ट्री इज़ एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर मेनी पीपल इन आवर कंट्री। वूल इंडस्ट्री एक इम्पॉर्टेंट मेथड, इम्पॉर्टेंट मतलब जरिया है लाइवलीहुड का, इम्पॉर्टेंट जरिया है लाइवलीहुड का बहुत सारे लोगों के लिए इंडिया में। बट बहुत सी डिसीज़ेज़ भी होती हैं, जैसे एग्जांपल दिया हुआ है एंथ्रेक्स, एक बैक्टीरिया है जो एंथ्रेक्स, एक बैक्टीरिया का नाम है एंथ्रेक्स, जो बहुत ही फैटल ब्लड डिसीज़ कॉज करता है, जो डिसीज़ का नाम है सॉर्टस डिसीज़। सो जो भी वूल इंडस्ट्री में काम करते हैं, जो भी वर्कर्स हैं हमारे, वो बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट तो देता है वूल इंडस्ट्री, बट साथ ही साथ हेल्थ के लिए हजार्डस भी होता है। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कैसे सिल्क का फॉर्मेशन होता है। सिल्क फाइबर्स और ऑल्सो एनिमल फाइबर्स, सिल्क भी एक एनिमल फाइबर है। सिल्क वॉर्म सस्पेंड द सिल्क फाइबर्स, द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सीरीकल्चर। सिल्क वॉर्म्स की रियरिंग करना, सिल्क ऑब्टेन करने के लिए, इसको हम सीरीकल्चर बोलते हैं। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे सिल्क मॉथ की लाइव हिस्ट्री। द फीमेल सिल्क मॉथ ले एग्स फ्रॉम विच हैज़ लार्वा आर कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्क वॉर्म। फीमेल सिल्क मॉथ जो होता है वो एग्स देता है, जब वो मैच्योर होता है तो उन्हें हम कैटरपिलर्स या सिल्क वॉर्म बोलते हैं। दे ग्रो इन साइज एंड व्हेन द कैटरपिलर इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इट्स लाइफ हिस्ट्री दे कॉल्ड प्यूपा।
वो साइज़ में ग्रो करते हैं। जैसे ही वो नेक्स्ट स्टेज में एंटर करते हैं उन्हें हम प्यूपा बोलते हैं। इट फर्स्ट वीव अ नेट टू होल्ड इटसेल्फ, वो सबसे पहले वीव नेट का फॉर्मेशन करते हैं। देन इट स्विंग्स इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड इन फॉर्म ऑफ फिगर टू एट। ड्यूरिंग दीज मोमेंट्स द हेड ऑफ द कैटरपिलर secretes fiber made up of protein which hardens on exposure to air and becomes silk fiber। जब प्यूपा जो अपने हेड का मूवमेंट करते हैं, कैटरपिलर्स जो होते हैं हेड का मूवमेंट करते हैं ग्रोथ के टाइम, तो एक फाइबर्स का सिक्रेशन होता है, एक प्रोटीन का सिक्रेशन होता है, जो जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आता है वो और हार्ड होता जाता है। सून कैटरपिलर कम्प्लीटली कवर्स इटसेल्फ बाय सिल्क फाइबर्स, जल्दी ही कैटरपिलर अपने चारों तरफ सिल्क फाइबर या नेट फॉर्म कर देता है और प्यूपा में कन्वर्ट होता है। दिस कवरिंग, अब जो कवरिंग बनती है उसको हम बोलते हैं कोकून। द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ प्यूपा इनटू मॉथ कंटिन्यूज, अब प्यूपा का मॉथ में कन्वर्जन कोकून के अंदर होता है। सिल्क फाइबर्स आर यूज फॉर विविंग सिल्क क्लोथ्स, जो सिल्क फाइबर्स हमें मिलते हैं वो सिल्क क्लोथ्स के विविंग के लिए यूज़ होते हैं। द सिल्क यार्न इज ऑब्टेन फ्रॉम कोकून ऑफ द सिल्क मॉथ, जो सिल्क थ्रेड मिलता है वो हमें कोकून से मिलता है। There is a variety of silk moth which look very different from one another and the silk yarn they yield is different in texture। बहुत सारे varieties हैं सिल्क मॉथ की, और जो भी वो प्रोडक्ट दे रहा है, जो भी सिल्क दे रहा है वो भी टेक्सचर में, मतलब कोर्सनेस, स्मूथनेस, शाइनी, उनमें भी डिफरेंस होता है। 10 कुछ डिफरेंट जैसे टेजार सिल्क, मूंगा सिल्क, कोसा सिल्क, ये सब ऑब्टेन फ्रॉम कोकून स्पन बाय डिफरेंट ऑफ द मॉथ। ये सारे सिल्क के टाइप्स हैं जो डिफरेंट कोकून से मिलते हैं, जो डिफरेंट टाइप्स के मॉथ बिल्ड करते हैं। द मोस्ट सबसे कॉमन सिल्क जो पाया जाता है वो है मलबेरी सिल्क मॉथ। द सिल्क फाइबर फ्रॉम द कोकून ऑफ दिस मॉथ इज सॉफ्ट। इस कोकून से जो भी हमें सिल्क फाइबर मिल रहा है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, लस्ट्रस होता है, इलास्टिक होता है, मीन्स खिंचाव या ईजिली स्ट्रेच कर सकते हैं, और उसको डिफरेंट ब्यूटीफुल कलर्स में हम डाइट भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक्टिविटी दी हुई है, एक सिल्क का क्लॉथ लेना है, उसको अपने स्क्रैप बुक में आपको पेस्ट करना है। यू कैन फाइंड देम इन टेलर्स शॉप अमंग द हीप ऑफ वेस्ट कट पीसेस। टेलर्स के शॉप पे जो बहुत सारे कट के पीसेस होते हैं उनमें आपको वो मिल जाएंगे। टेक हेल्प ऑफ योर मदर, आंट और टीचर एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सिल्क। फिर अपने घर पे मदर की, आंट की या टीचर की हेल्प लेके उसको आइडेंटिफाई करना है कि वो किस टाइप का सिल्क है, मलबेरी सिल्क है, टेजार सिल्क है, मूंगा सिल्क है, या किस टाइप का सिल्क है। इसी तरह कट आउट पिक्चर ऑफ द स्टेजेस ऑफ डिफरेंट लाइफ हिस्ट्री ऑफ मॉथ। इसी तरह आपको जो डिफरेंट लाइफ हिस्ट्री मॉथ की दिखाएगी उनके पिक्चर्स कट करने हैं और उन्हें पेस्ट करना है ऑन द पीस ऑफ कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड के पीसेस पे पेस्ट करना है उनको जंबल फॉर्म में, फिर आपको उनको करेक्ट फॉर्म में अरेंज करना है। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे फ्रॉम कोकून टू सिल्क। अब कोकून से सिल्क कैसे बनता है। रेयरिंग सिल्क वॉर्म्स, अ फीमेल सिल्क मॉथ लेज हंड्रेड्स ऑफ एग्स एट अ टाइम। फीमेल सिल्क मॉथ जो होती है वो एक टाइम पे हंड्रेड्स ऑफ एग्स ले करती है, देती हैं। द एग्स आर स्टोर्ड केयरफुली ऑन स्ट्रिप ऑफ क्लॉथ और पेपर। जो भी एग्स वो हैं उनको एक क्लॉथ पे या पेपर स्ट्रिप पे आप स्टोर कर सकते हैं। फार्मर स्टोर करते हैं, यहाँ पे दिखाया गया है इस तरह से। द फार्मर्स कीप्स एग अंडर हाइजीनिक कंडीशंस एंड सुटेबल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। फार्मर्स उन एग को सुटेबल टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे स्टोर करते हैं। द एग्स आर वार्म टू अ सुटेबल टेम्परेचर फॉर द लार्वा टू हैच फ्रॉम द एग्स। एग्स को पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वार्म या हीट प्रोवाइड करा जाता है। दिस इज़ डन व्हेन मलबेरी ट्रीज बियर अ फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव्स द लार्वा। मलबेरी ट्रीज के लीफ पे ये जल्दी ज़्यादा किया जाता है। द लार्वा, जिनको हम कैटरपिलर कह रहे हैं या सिल्कवर्म कहते हैं, ईट डे एंड नाइट एंड इंक्रीज इनॉर्मसली। वो उनको मलबेरी लीव्स पे रखा जाता है, मलबेरी की लीव्स को वो खाते हैं और अपने साइज़ में इंक्रीज करते हैं। द लार्वा आर केप्ट इन क्लीन बैम्बू ट्रेस। फिर लार्वा को एक क्लीन बैम्बू के ट्रेस में रखते हैं जिनमें हम कुछ मलबेरी लीव्स को कट करके रख देते हैं। फिर 25 to 30 डेज़ के बाद हम देखते हैं कि कैटरपिलर ने लीव्स खाना बंद कर दिया है और वो एक टाइनी चैम्बर बैम्बू के, जो भी हमारी बैम्बू की ट्रे थी उनमें साइड में वो अब मूवमेंट करने लगते हैं और वहाँ मूव करके वो अपना कोकून स्पिन करते हैं, मींस नेट फॉर्मेशन करते हैं। स्मॉल रैक्स और ट्विक्स में भी प्रोवाइडेड इन द ट्रेस। जो भी हमने बैम्बू ट्रे लिया उसमें स्मॉल रैक्स, छोटे छोटे रैक्स या ट्विक्स बने होने चाहिए जिनमें कोकून्स जा सकें। द कैटरपिलर सिल्कवर्म, अब वहाँ पे उन रैक्स में कैटरपिलर और सिल्कवर्म जो भी हैं वो अपना कोकून बनाते हैं। प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क,
A pile of cocoon is used for obtaining silk fibers. The cocoons are kept under the sun or boiled or exposed steam. अब कोकून से जो सिल्क फाइबर जो कोकून्स हैं उनको सन में या बॉइलिंग करते हैं या स्टीम में एक्सपोज करते हैं। अब जो कोकून्स हैं उनसे सिल्क फाइबर सेपरेट हो जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड फ्रॉम कोकून इज़ यूज्ड एज सिल्क। अब जो थ्रेड्स हम कोकून से ले रहे हैं उसको हम बोलते हैं रीलिंग ऑफ सिल्क। उस प्रोसेस को जिनमें कोकून से सिल्क या थ्रेड सेपरेट किया जा रहा है उसको हम बोलते हैं रीलिंग ऑफ सिल्क। रीलिंग इज़ डन इन स्पेशल मशीन्स। रीलिंग को हम मशीन्स में भी कर सकते हैं विच अनवाइंड द थ्रेड्स फ्रॉम द कोकून। जो मशीन्स क्या करती हैं वो थ्रेड्स को कोकून से सेपरेट करती हैं। सिल्क फाइबर्स को फिर सिल्क थ्रेड में वीव करा जाता है और डिफरेंट क्लोथ्स बनाए जाते हैं। सो होप आप सबको ये चैप्टर समझ में आएगा कि कैसे सिल्क का फॉर्मेशन होता है और कैसे फाइबर से वूल बनता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।